लगभग 11:30 बजे खबर आई कि पीए चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वो अपनी गाड़ी में आगे की तरफ बैठे थे और उनको शीशे से सटाकर गोली मारी गई है। टूटे हुए शीशे के जो अंश हैं वो हमने देखे हैं और उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा पवन, जिस तरीके की स्थितियों का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती यही है, इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल वहां पर है, सरकार का जो गठन है वो वहां पर होना है, मुख्यमंत्री को लेकर बातें फाइनलाइज की जा रही हैं, ऑब्जर्वर भी वहां पर पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक भी होनी, और इतने गहमा गहमी के माहौल में इस तरीके से इतने प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम सीएम की रेस में भी सबसे आगे है, उनके पीए की हत्या कर देना ये अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। अब क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जाएंगे ताकि स्थितियों को और बिगड़ने से रोका जा सके, क्योंकि पिछले 24 घंटे से हम लगातार बंगाल से हिंसा की खबरें सुन रहे हैं। बिल्कुल, अगले 24 घंटे बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफाइनिंग मूवमेंट्स होंगे, जिनमें यह तय होगा कि कैसे यहां इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन इस घटना के बाद की स्थिति से निपटता है, किस तरीके से शांति को बरकरार रखा जाता है और किस तरीके से हमलावरों को पकड़ा जाता है, क्योंकि हमलावरों को पकड़ने का दबाव तो है ही। ये खबर किसी तरीके की बाकी हिंसा को जन्म ना दे, आक्रोश को जन्म ना दे, ऐसी कोई स्थिति ना हो कि कानून व्यवस्था पर बड़े गंभीर प्रश्न उठे। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बंगाल में फिलहाल 250 से ज्यादा कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात हैं और उनका फैलाव पूरे बंगाल में है, क्योंकि वो चुनाव के लिए आए थे। उस तरीके से ये काफी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जो अतिरिक्त ताकत या फोर्स चाहिए वो ग्राउंड पर मौजूद है। तो अब उस पर ध्यान देना होगा कि ये हिंसा कहीं ज्यादा ना फैले। हम जरा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी का इस पर सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, और इस तरह के मामलों में जब कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से सधी हुई प्रतिक्रिया से इस पूरे मामले को शांत करवाया जाता है।